हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल किरण's बुटीक में। आज आप ये जो बेबी गर्ल की रेडीमेड फ्रॉक देख रहे हैं, सेम इसी तरह की मेरे कस्टमर की डिमांड है कि उन्हें अपनी बच्ची के लिए बनवानी है। तो आज इसी का फुल ट्यूटोरियल मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो इसीलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। तो देखिए, ये उन्होंने फैब्रिक दिया हुआ है और सेम इसी नाप की हमें ये फ्रॉक रेडी करनी है। बस हमें लेंथ में 2 इंच ज़्यादा रखना है इसे। तो देखिए, पहले मैं इसको मेज़र कर लेती हूँ। इसकी लेंथ है 26 इंच और इसकी बॉडी की लेंथ लगभग 11 इंच रेडी है और चेस्ट साइज है 13 इंच। तो इसी के अकॉर्डिंग अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने फैब्रिक को ओपन कर लेना है। देखिए, जो बड़े अर्ज वाला फैब्रिक है, लगभग ये 1.5 मीटर कपड़ा है बड़े अर्ज का। आप देख सकते हैं इसकी दोनों कन्नी वाली साइड कुछ इस तरह का डिज़ाइन है और सेंटर में छोटे छोटे फ्लावर हैं। तो सेंटर में से मैं इसकी बाड़ी निकालूंगी और घेर पर ये डिज़ाइन लाऊंगी। तो देखिए, पहले हमारी फ्रॉक की लेंथ थी 26 इंच, मैंने मेज़र की थी। तो अभी मैं इसकी लेंथ 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा रखूंगी। चलिए, 26 से 3 इंच ही एक्स्ट्रा ले लेती हूँ 29 इंच पर। बॉडी इसकी 11 इंच हम रेडी करेंगे, तो 29 में से 11 इंच माइनस करेंगे तो हमारे पास 18 इंच बचेगा। और 18 में 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके हमें इस पर कटिंग करनी है, क्योंकि नीचे से हम इसको फोल्ड भी करेंगे और ऊपर सिलाई में भी आएगी। तो देखिए, इसकी फ्लेयर वाला पार्ट मैंने 20.5 इंच लेंथ पर कटिंग कर लिया है। तो इसको हम रख लेते हैं साइड में। तो अब इसकी बॉडी यानी इसकी चोली की कटिंग करेंगे। तो देखिए, इसके लिए मैंने इस फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। तो देखिए, मैंने फ्रॉक से 13 इंच चेस्ट साइज मेज़र किया था। तो देखिए, चेस्ट साइज से 3 इंच मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ। 16 इंच पर मैंने चोले की चौड़ाई ली है और लेंथ देखिए 11 इंच रेडी थी, तो मैंने 12 इंच पर कटिंग की है, 12 इंच पर मार्क किया है। तो देखिए, इस तरह से हमने चोले की कटिंग भी कर लेनी है। देखिए, इसको इस तरह से अलग में फोल्ड करेंगे, सीधी साइड अंदर की तरफ करते हुए। दोनों को अलग अलग इस तरह से सेंटर में से फोल्ड करने के बाद इनको इस तरह से हम रख लेंगे। आगे की कटिंग से पहले मैं एक बार फ्रॉक को मेज़र कर लूँगी कि इन्होंने कितने पर कटिंग की हुई है। देखिए, इसके शोल्डर लगभग 9 इंच रेडी हैं, यानी कि इसकी कटिंग उन्होंने 10 इंच पर की हुई है। बाकी हाफ इंच साइड में से सिलाई में गया हुआ है। और देखिए, नेक की चौड़ाई इसकी लगभग 5.5 इंच रेडी है और कटिंग इन्होंने 5 इंच पर की हुई है। फ्रंट नेक की डीपनेस है 3 इंच रेडी है, तो हमने 3.5 इंच डीप कटिंग कर लेना है, क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलाई में भी जाएगा। देखिए, यहाँ से इन्होंने हाफ इंच शोल्डर डाउन किया हुआ है, इसीलिए मैंने टेप को हाफ इंच ऊपर की तरफ निकालते हुए शोल्डर मेज़र किया है। तो देखिए, 5.5 इंच इन्होंने लगभग शोल्डर कटिंग किया हुआ है। बाकी ये जो फ्रंट वाली डिज़ाइनिंग है, इसकी बजाय उन्होंने लेस दी है यहाँ पर लगाने के लिए। तो चलिए, अब हम भी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए, 10 इंच तीरा उन्होंने कटिंग किया था, तो 10 का हाफ हम 5 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से। शोल्डर हमने 5.5 इंच लेना है, इस तरह से हमें बॉक्स बना लेना है। और चेस्ट साइज 13 इंच के हाफ पर मार्क करते हुए इस तरह से आर्म होल शेप देनी है। फ्रंट वाली शेप डालने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही एक काफ़ी है। नेक कटिंग 5 इंच पर थी, 5 का हाफ 2.5 इंच पर मार्क कर लेना है और शोल्डर को भी हाफ इंच इस तरह से डाउन कर लेना है। कमर इसकी थी 12 इंच, तो इस तरह से हमने ये सभी मार्क कर लेने हैं। और नेक की लेंथ 3.5 इंच इस तरह से हमें मार्क कर लेना है। तो बैक नेक का हम 1 से 1.5 इंच कटिंग कर सकते हैं। और उन्होंने पीछे चेन लगाई हुई थी, तो मैं यहाँ पर नेक 1.5 इंच कटिंग करने के बाद कट डालकर हुकाई लगा लूँगी, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने चेन नहीं दे रखी थी। बाकी अब इसी तरह से हमने कटिंग कर लेनी है। देखिए, पीछे वाला नेक मैंने 1 से 1.5 इंच कटिंग कर लिया है और इसके सेंटर में हम कट लगाएंगे। वो जब मैं इसकी सिलाई करूँगी तब भी लगाऊँगी।
तो चलिए अब हम नेक कफ है उनकी कटिंग कर लेते हैं। तो उनकी कटिंग हम पहले पेस्टिंग पर करेंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से पेस्टिंग पेपर ले लिया है और यहाँ सेंटर पर जितने हिस्से पर मैं लेस लगा रही हूँ उस हिस्से को छोड़ते हुए मैंने इस तरह से पेस्टिंग पेपर रखा हुआ है। अगर आप सेंटर पर इस तरह से कोई डिजाइनिंग या लेस वगैरह नहीं लगा रहे हैं तो आप इसको पूरा सेंटर से ही पेस्टिंग को रख सकते हैं। और अब इसकी जो भी नेक और शोल्डर शेप कटिंग हो रखी है उसको हम पेस्टिंग पर इस तरह से मार्क कर लेंगे। इसके बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे, देखिए इस तरह से। अब इस कटिंग के बाद कफ की चौड़ाई के लिए मैंने इस तरह से 3-3 इंच पर मार्क कर लिया है और इस मार्क के बाद इस पर भी कटिंग कर लेंगे और इसको सेंटर में से कटिंग भी कर लेंगे। तो अब देखिए मैं इसको आपको इसके ऊपर रख कर दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरह से यहाँ पर जॉइंट होंगे। अब इस फ्रॉक की कटिंग तो कंप्लीट है, तो चलिए अब इसकी स्टिचिंग भी कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले फ्रॉक का हम ऊपर वाला पार्ट बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसकी सेंटर पीस को हमें इस तरह से हाईलाइट कर लेना है। तो सबसे पहले इस लेस को मैं यहाँ पर लगा रही हूँ इसके सेंटर में। अब देखिए मैंने कपड़े की बॉर्डर वाली साइड से ज़्यादा डिजाइनिंग वाला कपड़ा ले लिया है और इसके ऊपर जो हमने पेस्टिंग के कफ कटिंग किए हैं उनको इस तरह से रखेंगे। इनके साइड में हाफ इंच कपड़ा होना चाहिए। इनको आयरन से मैंने पेस्ट भी कर लिया है और अब इस तरह से हम कटिंग करेंगे। यहाँ नीचे वाली साइड से भी हाफ इंच कपड़ा होना चाहिए और इस साइड से भी नेक, आर्म होल और शोल्डर वाली साइड से हम सारा कपड़ा कटिंग कर लेंगे। जिस तरह से मैं कर रही हूँ। अब इनके जैसे 2 पीस हमें और चाहिए होंगे तो मैंने उन्हें भी कटिंग कर लिया है। अब देखिए उसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। अब यहाँ पर कफ की नीचे वाली किनारी पर मैं इस तरह से मार्क कर रही हूँ क्योंकि जहाँ पर मैं लेस अटैच करूँगी क्योंकि थोड़ी सी बच गई थी। अगर आप चाहते हैं तो लगाएं, नहीं भी चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं है, तो आप बगैर लेस के भी बना सकते हैं। यहाँ पर ये जो कॉर्नर है इनको अच्छे से मार्क कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये लेस अटैच होगी तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लेस को इस तरह से ग्लू से इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ क्योंकि अटैच होने के बाद यहाँ से ये खराब ना हो। ग्लू लगाने के बाद इसको मैं सिलाई से भी पक्का कर लूँगी। दोनों पीसेस को मैंने इस तरह से पक्का कर लिया है। अब देखिए हम पेस्टिंग कफ लेंगे। अब देखिए कफ पर जो हमने कॉर्नर मार्क किया था और लेस की जो साइड हमने पक्की की है उस साइड से हमें लेस को रखना है। इस मार्क से हमें लेस को बाहर की तरफ नहीं लेकर जाना है, बिल्कुल किनारी पर रखना है और लेस की जो डिजाइनिंग वाली साइड है उसको ऊपर की तरफ करना है और लेस की रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ करते हुए हमने जो मार्क किया था उसके ऊपर इस तरह से हमें लेस को रखते हुए सिलाई चलानी है। और जब हम कफ को सीधा करेंगे तो लेस की सीधी वाली साइड इस तरह से नीचे की तरफ आएगी। देखिए दोनों कफ पर हमें पहले इस तरह से लेस लगा लेनी है जैसे मैंने आपको बताया। अब इसके बाद इनके दोनों पीसेस को इसके ऊपर रखते हुए इस तरफ से हमें सिलाई लगा लेनी है कफ के किनारे की। यहाँ पर ध्यान रखें कि लेस हमारी सिलाई में ना आ जाए, तो ध्यान रखते हुए हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। और इस तरह से हम कफ को सीधा कर लेंगे और किसी नुकीली चीज से हम
इसका कॉर्नर भी निकाल लेंगे। सेम इसी तरह से मैं दूसरी तरफ वाला कफ भी रेडी कर लूँगी। इनको सीधा करने के बाद इन पर यहाँ पर किनारी वाली सिलाइयाँ भी लगा लेनी है इस तरह से। अब हमारे कफ रेडी हैं, इनको हम अब नेक के ऊपर अटैच करेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हमें रखते हुए इनको अटैच कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ नीचे मैं बेल्ट लगाऊंगी तो उसके लिए मैंने 2.5 इंच चौड़ी 2 लंबी पट्टियाँ ले ली हैं और इनको 1/2 इंच फोल्ड करते हुए इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। और इस पट्टी को यहाँ पर इस तरह से रखा है और इसकी सेंटर लाइन से दोनों तरफ 3.5 इंच पर मार्क किया है, क्योंकि यहाँ पर बेल्ट लगाने के लिए मैं यहाँ पर लूप्स लगाऊंगी जो कि मैंने पहले ही बना रखी थी। तो यहाँ पर हम सिलाई चलाते जाएंगे और लूप्स को नीचे मार्क्स पर रखेंगे और सिलाई चलाएंगे। अब इसके बाद लूप्स को थोड़ा सा बेल्ट से 1/4 इंच ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से हम यहाँ नीचे की तरफ भी सिलाई लगा लेंगे और एक्स्ट्रा लूप्स को कटिंग कर लेंगे। और सेम इसी तरह से बैक साइड पर भी मैंने अब देखिए बैक वाले नेक पर 2.5 इंच पर मार्क करते हुए हमें यहाँ पर एक कट लगाना है ताकि बच्ची नेक आसानी से पहन सके। अब चाहे तो यहाँ पर चेन वगैरह भी लगा सकते हैं। अब देखिए हमें इस तरह से 2 इंच चौड़ी इस तरह से एक लंबी पट्टी लेनी है और इसको मैंने इस तरह से प्रेस से बिठा लिया है। प्रेस से बिठाने से इसको हम एक ही सिलाई में इस तरह से अटैच कर लेंगे और इसको इस तरह से लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसके बाद हमें पट्टी को नीचे से त्रिकोण में फोल्ड इस तरह से करना है और इसके बाद इसके ऊपर हमें सिलाई करके इसे पक्का कर लेना है। इसके बाद हम इसके दोनों शोल्डर भी जॉइंट कर लेंगे और शोल्डर जॉइंट करने के बाद हमें एक लंबी उरेब पट्टी लेनी है और इस नेक पर इस तरह से हमें जैसे हम नॉर्मल नेक में लगाते हैं सेम उसी तरह से हमें यहाँ पर उरेब पट्टी लगा लेनी है। इस पट्टी को लगाने के बाद पूरे नेक राउंड में हम कट्स लगा लेंगे इस तरह से और यहाँ से हमें 1/2 इंच पट्टी को एक्स्ट्रा छोड़ते हुए बाकी एक्स्ट्रा कटिंग कर लेनी है। तो पट्टी को यहाँ से इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पर तरपाई भी कर सकते हैं या फिर सिलाई भी लगा सकते हैं। अब मैं फ्रॉक पर प्लेट्स डालूंगी तो उसके लिए पहले हमें इसका सेंटर करते हुए यहाँ पर सेंटर कट लगाना है। तो चलिए पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि उन्होंने किस टाइप में यहाँ पर बॉक्स प्लेट डाली हुई है। जैसे 1 प्लेटेड ए लाइन कुर्ती होती है या फिर कोट सेट होता है उस टाइप में यहाँ पर इन्होंने बॉक्स प्लेट डाली हुई है। तो मैं भी यहाँ पर ऐसे ही डालूंगी। तो देखिए प्लेट की सिलाई जब मैंने मेज़र की थी तो 4 इंच रेडी थी, तो इसीलिए यहाँ पर हमने 4.5 इंच पर प्लेट्स का मार्क लगाना है और ऊपर की तरफ से हमें यहाँ से गैप 2.5 इंच लेना है। इस मार्क को हमें यहाँ पर सीधा नहीं लगाना है, लगभग आधा इंच अंदर की तरफ हमें इसको तिरछा करते हुए यहाँ पर मार्क करना है और इसी के ऊपर हमें सिलाई चलानी है। इस पर मैं 3 प्लेट्स डालूंगी। तो सबसे पहले हमने सेंटर में प्लेट्स डाल ली है और उसके बाद हमें दूसरी प्लेट डालने के लिए दूसरी तरफ से जो कपड़ा बचा हुआ है उसको जो हमने सिलाई लगाई है वहाँ तक लाते हुए हमें सेंटर कर लेना है
और फिर से हमें उसी तरह से मार्क करते हुए सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से थोड़ा सा तिरछे में हम सिलाई लगाएंगे तो इसकी फ्लेयर अच्छी आएगी। अगर हम ये वाली सिलाई सीधी लगा देंगे तो इसकी फ्लेयर अच्छी नहीं आएगी। अगर आप चाहें तो इस सिलाई को थोड़ा ज़्यादा तिरछा भी लगा सकते हैं। अब इस तरफ से भी हमें सेम उसी तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। बाकी आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ऊपर से 2.5 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन 2.5 इंच से कम मत लीजिएगा, क्योंकि हमें ये सिलाई नीचे से आधे से 1 इंच कम करके लगानी होती है। जैसे हम किसी भी चीज़ में कलियाँ डालते हैं, तिरछी सिलाई होती है ना, सेम उसी तरह से इसमें भी तिरछी सिलाई लगेगी। बस फ़र्क ये है कि ये सिलाई को हम पूरा एंड तक नहीं लगाएंगे, बल्कि इसे बीच रास्ते में ही छोड़ देंगे। आप देख ही सकते हैं इसकी कलियों टाइप लुक आ गई है। सेम इसी तरह से मैंने पीछे वाले पल्ले में भी प्लेट्स डाल लेनी है। और अब देखिए, इसको चोली में अटैच करने से पहले जो कपड़ा है उसको इस तरह से बॉक्स बनाते हुए हम रखेंगे और फिर ऊपर वाली बॉडी यानी चोली हम अटैच करेंगे। बाकी जिस बच्ची की जी मैं फ़्रॉक बना रही हूँ वो लगभग 4-5 साल की तो होगी ही। अगर आपकी भी बच्ची कोई 4-5 साल के करीब है तो आप इसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग उसके लिए भी इस तरह की फ़्रॉक रेडी कर सकती हैं। तो देखिए, पीछे की तरफ से ये फ़्रॉक कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। अब आप देख सकते हैं मैंने फ़्रॉक की दोनों साइड रेडी करके आर्म होल पर भी उरेब पट्टी लगा ली है और इसके बाद मैं ये फिटिंग की सिलाई लगा रही हूँ। आर्म होल पर भी मैंने उरेब पट्टी ही लगाई हुई है और बाद में उसको सिलाई लगा दी है, तुरपाई करने की बजाय। अब दोनों साइड फिटिंग की सिलाई मैंने लगा ली है और अब आखिरी काम यहाँ नीचे फोल्डिंग का बचा हुआ है, तो इसे भी जल्दी से फोल्ड कर लेते हैं इस तरह से। तो तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और एंड में पहनने के बाद बच्ची का लुक जरूर देखते जाइएगा। पीछे वाले नेक पर बाद में मैंने हुकाई लगा ली थी, तो आप देख सकते हैं फ्रॉक बिल्कुल रेडीमेड जैसी ही बनकर रेडी हुई है और आइनिंग के बाद फ्रॉक का लुक और भी निखर गया है। आपको सच बताऊं तो ये फ्रॉक पहनने के बाद बच्चे की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।